8,500 रुपए 5 अलग-अलग जगह इन्वेस्ट किया, 4 साल बाद रिजल्ट। अगर आपके पास 8,500 रुपए होते तो आप उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करते? स्टॉक मार्केट, गोल्ड या क्रिप्टो? मैंने सोचा है कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। 4 साल पहले अगर हमने 8,500 रुपए को अलग-अलग जगह इन्वेस्ट किया होता, तो आज वो कितना होता? और सबसे बड़ी बात, बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या होता? इंडिविजुअल स्टॉक्स जिसमें हमने 1700 रुपए इन्वेस्ट किए। अगर हमने 2020 में स्ट्रगलिंग स्टॉक्स जैसे कि यस बैंक, आइडिया, वोडाफोन इन पर इन्वेस्ट किया होता तो वैल्यू आज फ्लैट होती या फिर हो सकता है उससे कम भी होती। लेकिन हमने इन्वेस्ट किया आईटीसी, इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी जैसे स्ट्रॉन्ग्स कंपनीज में। तो हमको मिला 4 साल में 80 से 120% का रिटर्न। तो हमारी 1700 की इन्वेस्टमेंट अभी 3000 रुपए की हो गई। लेसन, स्टॉक पिकिंग रिस्की है, लेकिन अगर सही स्टॉक पकड़ा तो वो हमारे पैसे को डबल भी कर सकता है। डायरेक्ट स्टॉक्स में हमें क्वालिटी स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए, जो बड़े नाम हो, जो पहले से अच्छा करते आ रहे हो। आईटीसी और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स डिविडेंड भी प्रोवाइड करते हैं, डिविडेंड भी देते हैं। अब ये डिविडेंड क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। सेकेंड नंबर पे आता है REITs, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सबसे पहले REITs है क्या? रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करने वाली ट्रस्ट्स वगैरह है जो है। इंडिया में REITs पॉपुलर हो रहे हैं, जैसे एम्बेसी REIT, माइंडस्पेस REIT। इनका काम है कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना और रेंट के फॉर्म में हमें डिविडेंड देना। इस जैसे ऑफिस स्पेस, मॉल्स, IT, पार्क्स, इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। पिछले 4 सालों में इन्होंने 25 से 30% का डिविडेंड दिया है। हमारी 1700 की इन्वेस्टमेंट पर 425 रुपए का हमें डिविडेंड मिलता है हर साल। इस हिसाब से 425 रुपए 4 साल के 1700 रुपए होते हैं। मतलब जितना हमने इन्वेस्ट किया उतना ही पैसा हमें डिविडेंड के फॉर्म में मिल चुका है। 4 साल में पैसा डबल हो चुका है। और जो हमारी इन्वेस्टेड वैल्यू है वो तो है ही, 1700 रुपए तो जो दिए हुए हैं वो है ही। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड वर्ड बार बार आ रहा है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि दो प्रकार से कंपनियां ग्रो करती है। एक, पहली कंपनी अगर उनको ईयरली कुछ प्रॉफिट हुआ अपने इन्वेस्टर्स के पैसों से, तो वो उस पैसे को उसी कंपनी में री इन्वेस्ट करके शेयर की वैल्यू बढ़ाती है। और दूसरी तरफ ऐसी कंपनी जो जिनको ईयरली प्रॉफिट हुआ तो वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ बांट देती है। इसको और आसान तरीके से समझा जाए तो ये जो हमारा घर है, अगर मान लो इसको हमने रेंट पर दिया है, तो जो इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो इसका रेंट का जो पैसा आएगा हर महीने, वो हमारा डिविडेंड है। 1700 रुपए जो हमने 2020 में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट की, 1700 रुपए जो 2020 में हमने क्रिप्टो करेंसी में लगाया, उनकी करंट वैल्यू है 11,000 रुपए। मतलब रिटर्न है 500 प्लस परसेंटेज। लेकिन क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है अगर हम गलत एंट्रीज लेते हैं, क्योंकि इसमें हम एग्जैक्ट कुछ नहीं अनुमान लगा सकते कि क्या हो सकता है क्या नहीं, एकदम इंडिपेंडेंट है ये। इसको आसान तरीके से समझे तो 2020 में जैसे ही मेरे को क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता ही चला था, मैंने डोज कॉइन में इन्वेस्ट किया। अब 50 से 60 रुपए के बीच में कहीं पे प्राइस थी, अब मेरे को पता नहीं। और जैसे इन्वेस्ट किया दूसरे दिन वो 10 रुपए के आसपास था। मैंने 5 से 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया और मैंने सोचा एक सब कह रहे थे बिटकॉइन होना चाहिए, बिटकॉइन होना चाहिए, तो ऐसे ही 1700 रुपए सिर्फ। क्रिप्टो में पैसा लगाना लॉटरी के जैसा है, या तो बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। चौथा, गोल्ड। इंडिया में लोगों का सबसे फेवरेट। 2020 में 10 ग्राम 40,000 का था, अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। आप जाके प्राइस चेक कर सकते हैं क्या है। हमने डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किया क्योंकि हमारे पास ऐसा फिजिकल गोल्ड इतना खरीदने के लिए पैसा नहीं था। मतलब 40% का ग्रोथ हुआ है हमारा इसमें, और हमारे 1700 रुपये जो है वो 2,400 रुपये है। सेफ है, ग्रोथ लिमिटेड है, लेकिन रिस्क कम है। ग्रोथ लिमिटेड है इसका मतलब ये नहीं कि वो बढ़ेगा ही नहीं। क्रिप्टो जैसा 400-500% का रिटर्न नहीं देगा, लेकिन 100% का रिटर्न तक दे सकता है। फिफ्थ नंबर पर आता है इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 वाले। तो हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, लेकिन वो जो निफ्टी 50 वाला इंडेक्स फंड था उसमें 1700 रुपये का हमें 90% की इसमें रिटर्न मिला है, और जिसकी कीमत है 3,200 रुपये। तो निफ्टी 50 ने पिछले 4 साल में हमको डबल करके दिया है पैसा, डबल के आसपास ही है। 90% मतलब थोड़ा बहुत ही कम है। निफ्टी 50 को भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। निफ्टी 50 एक 50 स्टॉक्स का बास्केट है, 50 बड़ी कंपनियों का बास्केट है जो टॉप पे चलती है। अगर आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो वो पूरी उन 50 कंपनियों पे इन्वेस्ट हुए हैं समझ लो, और उसके हिसाब से ग्रोथ होती है। तो इसमें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिस्क
उतनी नहीं होती और रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। एवरेज होता है 12 से 13%, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न होता है। और इसमें लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होता है। अब कंपाउंडिंग क्या है ये तो आप कमेंट में बताओ, और अगर नहीं पता है तो कमेंट में बताओ, इसके ऊपर भी वीडियो ले आएंगे। इसकी समरी देख लेते हैं और कितने कितनी ज़्यादा रिस्क है मैं वो बता देता हूँ। स्टॉक्स में हमारी करंट वैल्यू है 3000 और 80% के आसपास रिटर्न है, हाई रिस्क है। रियल स्टेट वाले में जो इन्वेस्ट किया उसमें हमारे 1700 रुपये, 1700 डबल हो चुके हैं, और 1700 का मतलब डिविडेंड मिल चुका है अब तक, और 1700 जो इन्वेस्टेड है वो तो है ही। अ, तो ये मीडियम है, इसमें रिस्क उतनी ज़्यादा नहीं है। क्रिप्टो में हमारे 11,500 रुपये हो चुके हैं, 550+% का इसने रिटर्न दिया है, और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। गोल्ड में हमारे 2,400 रुपये हो चुके हैं, 40%, और ये लो रिस्क। इंडेक्स फंड में हमारे 3,200 रुपये हो चुके हैं, 90% के आसपास, और ये भी लो रिस्क है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं, इस वजह से आपको ये उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला नहीं लग रहा है। यही अगर मैं कह देता कि इतने समय नहीं बना, 4 साल में मैंने बनाया करोड़ रुपए, तब इसको इस तरीके से देखो कि अगर 50 लाख रुपए हमने इंडेक्स फंड में डाले होते तो उसका 40 लाख रुपए रिटर्न आता, जो कि आज 90 लाख होते टोटल तुम्हारे पास 4 साल के अंदर। बस 10 कम है, नहीं तो करोड़पति बन ही गए समझो। अब तुम सोच रहे होगे कि ये 40 लाख कहाँ से लाते? 40 लाख होते हैं, घर वर बनाने में लोग लगा देते हैं। वही 4 साल बाद बनाओ तो तुम घर भी बना पाओगे, और 50 लाख रुपए तुम्हारे इन्वेस्टेड है वो है। तो कमेंट करके बताओ आपको इन 5 में से सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक कौन सा लगा? स्टॉक्स, रियल स्टेट, क्रिप्टो, गोल्ड या म्यूचुअल फंड? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। और अब मैं इन स्टॉक्स को, हमारी इन्वेस्टमेंट्स को सेल करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे एक जब तक फिक्स इनकम नहीं हो जाती, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना लेता, तब तक मैं सोच रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड चलने दूँ थोड़ा थोड़ा शिप में, लेकिन बाकी की जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक्स वगैरह, गोल्ड वगैरह, और ये जो भी है रियल स्टेट वगैरह, इन सबको मैं बेच दूँ, और अच्छे से एक सेटअप पे अपग्रेड करूँ, कैमरा लाऊँ, माइक लाऊँ, और लाइटनिंग वगैरह, और थोड़ा सा इसको ठीक ठाक करूँ, और थोड़ा और डेडिकेशन के साथ वीडियोस बनाऊँ। और ब्रेन पे थोड़ा खर्च करना है, ब्रेन पे पैसा लगाना है, उसमें भी मार्केटिंग वगैरह और कुछ चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है। तो फिलहाल इन चीज़ों पे हम थोड़ा इन्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट पे वापस आएंगे।